आज का लेसन कल से आगे है। कल हमने लास्ट लाइन सुनी थी कि उसके मन में बंदर ही बंदर हो गए, कुछ भी हल न हुआ। और सुबह वापस आया तो उसने मंत्र का कागज लौटा दिया साधु को। इस जन्म में अब कहा असंभव है मेरा, अब अगले जन्म में ही संभव हो सकता है, पर शर्त मत लगाइएगा। और ये सच है, उसको ये कैसे हुआ, ऐसे ही आप सबको होता है, रोज होता है। जिन विचारों को आप निकालना चाहते हैं वही विचार आने लगते हैं, ये नेचुरल है। जिनको आप धक्के देते हैं उनको आप आमंत्रण दे रहे हैं। जिनको न बुलाना हो उसको कभी धक्का न देना, जिसे धक्का दिया वो आएगा, ये नियम है। जितने जोर से धक्का देंगे उतनी तीव्र वेग से वो लौटेगा। अभी हम लोग एक पहाड़ पर थे, मेरे साथ कुछ मित्र थे, कुछ बहनें भी थी। हम एक जगह देखने गए, एक इको पॉइंट था। वहां पर जो आवाज करते पहाड़ से वो आवाज उतनी ही वेग से आती। किसी ने रास्ते में मुझे कहा बहुत सुंदर जगह थी। मैंने कहा पूरी दुनिया ऐसी जगह है, हम जो आवाज करते हैं वही लौट आती है। हम जितनी जोर से आवाज करते हैं उतनी जोर से आती है। धीरे धीरे हम अपनी ही आवाजों से भर जाते हैं, परेशान और हैरान हो जाते हैं। हर आदमी पीड़ित है उन विचारों से जिनको उसने धक्का दिया। हर आदमी उन वासनाओं से पीड़ित है जिनको की हटाया है, कोशिश की है कि दूर हट जाओ। हम जितने जोर से थकाते हैं उतने ही हम उनसे घिरते चले जाते हैं। एक दिन हम पाते हैं अपने हाथों फांसी लगा ली। चारों तरफ वे शत्रु इकट्ठे हो गए जिन जिनको हमने अलग करना चाहा था, और उन मित्रों का पता न चला जिनको हमने चाहा था कि वे रुक जाएं। हेलो, जिसको वो पैसे लग गए आप रोकना चाहते हैं, जिसको आप रोकना चाहते हैं वो विलीन हो जाता है। जिसको आप हटाना चाहते हैं वो चला आता है। नियम जीवन के चित्त का यही है। जिसको हटाना है उसको रोक लें और देखें, और जिसको बुलाना है उसके धक्के दें और हटाएं। विचारों को विसर्जित करना हो, चित्त को खाली करना हो तो विचारों को धक्के न दें, रोकें और देखें। जिस विचार से मुक्त होना हो उसे रोक लें, पकड़कर पूरी ताकत से उसे देखें, और आप पाएंगे जैसे जैसे आपकी दृष्टि गहरी होगी वो विचार पिघल जाएगा।
जैसे सूरज के उगने पर घास के ऊपर पड़े हुए ओस के कण विलीन हो जाते हैं, जैसे उत्ताप ओस को भाप बना देता है, वैसी ही दृष्टि की तीव्रता विचारों को हवा कर देती है, उनको वाष्पीभूत कर देती है। न एकाग्रता करनी है, न संघर्ष करना है, दृष्टि को पैना और तीखा रखना है, दर्शन की क्षमता को विकसित करना है। अगर हम विचारों की तरफ दर्शन की क्षमता को विकसित कर सकें, अगर हम उनको देखने में समर्थ हो जाएं, अगर कोई विचार पूरा का पूरा अणु अणु देख लिया जाए, तो वो विचार तुरंत मर जाता है। इतना ही लेंगे, बताएंगे।